आपको आज तक कई सारे लोकेशंस और कंट्रीज की सैर कराई है जो बॉलीवुड के लिए अननोन थे। इस सीजन में हम आपको ऐसी कंट्री की सैर कराएंगे जो बॉलीवुड के लिए तो अननोन डेफिनेटली है, पर इनके लिए बॉलीवुड अननोन नहीं है। Yes, we are in Philippines, the Pearl of the Orient. यहाँ आपको कई सारे बॉलीवुड बाप्स बॉलीवुड ट्यून्स पे गाते हुए मिलेंगे। फिलीपींस के इस सीजन में हम आपको सीबू, बोहोल, बिकोल, एल नीदो, कोरॉन और मनीला जैसे लोकेशंस दिखाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ मनीला। तो ऑफ कोर्स फिल्म मेकर्स ये सारी सीनिक ब्यूटी, बीचेस, वोल्केनिक माउंटेन्स एक्सेट्रा देखने के बाद वहाँ पे तो अपनी फिल्म मेकिंग एक्सप्लोर करेंगे ही, बट अगर उन्हें एक यूरोपियन फील चाहिए तो विदाउट एनी एडेड एक्सपेंस वो ये फील मनीला में इस स्ट्रीट पे ले सकते हैं। Philippines is an island country which consists of 7,641 islands, जिनमें से सिर्फ 2,000 islands ही inhabited है। Is the third largest Catholic country after Brazil and Mexico. यहाँ 85% लोग रोमन कैथलिक रिलीजन फॉलो करते हैं। फिलीपींस का नाम किंग फिलिप II के नाम से रखा गया था। Who was a Spanish king. फिलीपींस पे स्पेन ने 333 इयर्स तक रूल किया था, इसीलिए यहाँ के एशियन आर्किटेक्चर में आपको एक स्पेनिश झलक देखने मिलेगी। ये कंट्री चारों ओर से पानी से घिरी हुई है, जहाँ ईस्ट कोस्ट में द फिलीपींस सी है, साउथ कोस्ट में सेलेबस सी है, साउथ वेस्ट में सुलू सी है और वेस्ट एंड नॉर्थ में साउथ चाइना सी है। यहाँ का क्लाइमेट अक्सर ट्रॉपिकल और वेट ड्राई होता है एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस कंट्री इज फ्रॉम नवंबर टू फरवरी, विद दिसंबर एंड जनवरी बीइंग द कोर सीजन। फिलीपींस अपने बीचेस, डेंस फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स के लिए जाना जाता है, इसलिए फॉरेन फिल्म मेकर्स अक्सर यहाँ शूट के लिए आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ आज तक एक इंडियन फिल्म शूट नहीं हुई है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ का 54% पॉपुलेशन सिटीज़ में रहता है और 46% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहता है। हालांकि यहाँ पे अब तक कोई इंडियन मूवी शूट नहीं हुई है, बट हम ट्राई करेंगे कि हम आपको यहाँ की कुछ आइकॉनिक फिलिपिनो और इंटरनेशनल मूवीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन बताएं। सो हम अब आए हैं फोर्ट सैंटियागो पे। ये आर्मी हेडक्वार्टर्स हुआ करता था फॉर द स्पेनिश, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज पीपल। तो आप ये कह सकते हैं कि इस हेडक्वार्टर ने फिलीपींस का हर एक टाइमलाइन देखा हुआ है। 1987 रिलीज्ड हॉलीवुड फिल्म Apocalypse Now was also shot in Philippines. The film was based on US-Vietnam War, जहां US आर्मी कैप्टन विलार्ड एक सीक्रेट मिशन पर होते हैं to find out his colleague Walter Kurtz. इस फिल्म की मेजर शूट फिलीपींस के फॉरेस्ट में हुई है, which includes the area of Baler Bay and Laguna. This is one of the oldest Hollywood films to be shot in Philippines. उन दिनों मूवीज फिल्म मैगजीन पे शूट हुआ करती थी, जिसके फुटेज देखने के लिए पहले फिल्म मैगजीन को लैब में डेवलप करना पड़ता था। फिलीपींस में कोई प्रोफेशनल फिल्म लेबोरेटरी अवेलेबल नहीं हुआ करता था, इसीलिए कैमरा नेगेटिव्स कैलिफोर्निया भेजी जाती थी फॉर डेवलपमेंट। फिल्म क्रू ने ये फिल्म पूरी ब्लाइंड शूट की थी एंड दे कुड ओनली सी द रॉ फुटेजेस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम कैलिफोर्निया। इस फिल्म का फुटेज लगभग 200 घंटों का बन चुका था, जिसमें से मेकर्स को 153 मिनट यानी कि अराउंड 3 घंटे का फुटेज शॉर्टलिस्ट करना था टू मेक एन एंटायर फिल्म। इसके अलावा मेकर्स को और भी कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म, जैसे कि इस फिल्म की शूट 6 वीक्स के लिए स्केड्यूल थी, जिसे 16 महीने लग गए बनने को। So you can imagine the amount of efforts and money that went to make this film. फिल्म के डिले का one of the reasons था टाइफून,
जिसने फिल्म के सेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया एंड द मेकर्स हैड टू रीबिल्ड द एंटायर सेट. So I have Romeo with me and I have a couple of questions to ask him. Romeo, tell me a little more about the Fort Santiago. Actually, Fort Santiago was named after Santiago, Saint James, the patron saint of Spain. But originally, the Fort Santiago actually it's a citadel. It's a kingdom where Raja Suleiman ruled. Oh. Yeah, it was called Maynilad. Maynilad. So Maynilad is a combination of two words. May there is, and Nilad is white flowering mangrove that abundantly grows on the marshy river. Right. Namaste. Mabuhay. Barbara's restaurant is a very famous restaurant right here in Manila, which is a Filipino-inspired restaurant. This restaurant is located in an 18th century old building, which takes us back to Manila's past. यहाँ की famous dishes है beef, kara kara chicken adobe, lechon, and me myself being a vegetarian, I have tried a couple of dishes, especially the rice and the amazing desserts. I totally loved it. So there are certain dishes which are also made up of rice and coconut, which takes us immediately back to South India. क्या आपको पता है कि कराओके कहाँ इन्वेंट हुआ था? It was invented in 1967 in Japan by Shigechi Negishi. But इन सबसे पहले भी वो फिलीपींस के रोबर्टो डे रोसारियो ने पेटेंट किया था. इसीलिए यहाँ फिलीपींस में कराओके का क्रेज काफ़ी ज़्यादा है. इनफैक्ट यहाँ मनीला में काफ़ी सारी प्लेसेस है जो कराओके के लिए जानी जाती है. Poblacion is one of the most coolest and vibrant places right here in Makati. It is known for its lively nightlife, bars, rooftop spots and unique restaurants. You'll find a mix of local art, food and culture right here in Poblacion. It's a great place to experience Makati's laid-back and creative side. Many bars in Poblacion start opening in the evening at around 5 p.m. or maybe go even later. The peak nightlife hours are between 10 p.m. to 1 a.m. and some may go even later, about from 2 a.m. to 4 a.m. Adventure right here in Albay, and I am here with Jovan. He's my guide for the day, and I'm so excited because this is the Mayon Adventure ATV ride, and it's not just an ATV ride, it's a step closer to the Mayon volcanic mountains and the lava erupted rocks, and I cannot wait, so let's go. So excited. What is the trail like? We've started the trail. It's a 24-kilometer long trail, about 3 to 4 hours long. And look at the Mayon volcanic mountain. Oh my God! जैसे कि आपने हमारे मॉरिशस सीजन में देखा था, हमने वहाँ भी ATV राइड दिखाई थी और हम वहाँ गए इसलिए थे बिकॉज मलंग मूवी वहाँ पे शूट हुई थी स्टारिंग आदित्य रॉय कपूर एंड दिशा पाटनी. उसी तरह व्हेन यू कम टू फिलीपींस, अपार्ट फ्रॉम द सीनिक ब्यूटी, द माउंटेन्स एंड द ब्यूटीफुल व्यू, वी ऑल्सो हैव द ATV राइड व्हिच कैन बी यूज्ड बाय द फिल्म मेकर्स एज अनदर अट्रैक्शन. ऐसे ही अमेजिंग इनसाइट्स के लिए देखते रहिए मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन. And we are in Philippines, exploring the Mayon Adventure ATV ride.
All thanks to Philippines DOT. Today, this place is a part of Kaksava Park and is protected and maintained by the local bodies of Daraga and the National Museum of Philippines. आज ये जगह फिलीपींस की one of the most important tourism sites में से एक है. In fact, one of the renowned travel trade show based out in Berlin has acknowledged this place as one of the best places to visit in Asia. Hi, I'm Meloni. ऐसे इंसाइट्स के लिए देखते रहिए मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com. बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन. ये जगह दरागा टाउन से सिर्फ 2.2 किलोमीटर्स की दूरी पर है और सिर्फ 3.3 किलोमीटर्स पे यहाँ बिकोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फ्रॉम वेयर यू कैन टेक अ फ्लाइट टू मनीला, जो मनीला सिर्फ 55 मिनट्स में आपको यहाँ पहुँचा सकती है. सो द फिल्म मेकर्स हु वांट टू कम हियर टू शूट फॉर अ स्मॉल सॉन्ग और अ सीक्वेंस कैन कम हियर फॉर अ डे एंड फ्लाई बैक टू द कैपिटल सिटी ऑन द सेम डे. हमने अब तक एल्बाई में नेचर और माउंटेन्स की ब्यूटी सिर्फ दूर से देखी है और उसे और भी करीबी से देखने के लिए हम यहाँ आए हैं किटिंडाई नेचर पार्क में. सो आई एम ऑन माई नेचर ट्रेल एट द किटिंडाई नेचर पार्क. ऐसी नेचर ट्रेल्स हमें हमारी बॉडी को रिवाइव करने में हेल्प करते हैं, इसलिए कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऐसी ट्रेल्स प्रेफर करते हैं. So we finally reached here and believe me, यहाँ से इन mountainous ranges का नज़ारा कुछ अलग ही नज़र आता है. इन mountainous ranges की height है approx 100 to 300 meters and it also resembles Boho's Chocolate Hill, जहाँ हम आपको इस सीजन लेके जाएंगे. किटिंडाई बाकी टूरिस्ट स्पॉट से काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि लोग यहाँ एडवेंचर से ज़्यादा पीस ढूंढने आते हैं. यहाँ पे स्टे की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ज़्यादातर फिल्म मेकर्स, फिल्म राइटर्स और लिरिसिस्ट को मैं ये जगह रिकमेंड करूँगी जो अक्सर यूरोपियन कंट्रीज ट्रैवल करते हैं टू हैव देयर ओन स्पेस. एक फिलिपीन मूवी शी इज़ डेटिंग द गैंगस्टर में माउंट मेयन का बैकड्रॉप इस्तेमाल किया गया है, जहाँ केंजी और अथीना एक स्कूल कपल साथ में जीने की कस्में खाते हैं, स्वेरिंग बाय माउंट मेयन. काक्सवा रुइन से कुछ ही दूरी पर है सुमलांग लेक, और पिक्चर्स क्यू फ्रेश वाटर लेक, जहाँ से आपको मेयन वॉल्केनिक माउंटेन की एक झलक देखने मिलेगी. ये जगह फिशिंग के लिए पहले बहुत फेमस हुआ करती थी, वेयर पीपल यूज्ड टू डू फिशिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. बट आज की तारीख में ये जगह टूरिज्म का एक हॉटस्पॉट बन चुका है, जहाँ बैम्बू राफ्टिंग, बोटिंग, फिशिंग, कायाकिंग जैसी एक्टिविटीज़ होती है. फिल्मों की बात की जाए तो ये जगह बहुत ही बेहतरीन है किसी भी सॉन्ग या सीक्वेंस शूट के लिए. अ माउंटेन लाइक मेयन, लेक्स, ग्रीनरी इज मोर देन इनफ फॉर एनी रोमांटिक शूट सीक्वेंस, एडिंग शाहरुख's charm of course. After having enjoyed the Sumlang Lake, I have come to this artisan village wherein they are showcasing different kind of handicrafts. 3 particularly, and one of them really caught my eye. It's right here. यहाँ 2 अलग अलग धागे मिक्स हो रहे हैं. एक धागा है जो कॉटन है which is normal and the other one is abaca which is similar to a banana plant. और ये दोनों धागे जब मिक्स होते हैं तो एक प्रीमियम क्वालिटी का क्लॉथ बनता है which is easily available in the markets.
जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो धागे जब मिक्स होते हैं तो एक प्रीमियमनेस ऐड हो जाती है, जिससे हमें एक बहुत ही प्रीमियम लेवल का फैब्रिक मिलता है, विच इज़ बेसिकली फॉर अ टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड ऑल्सो फॉर एजुकेटिंग द न्यू जनरेशन, एंड इट्स ऑल्सो अवेलेबल राइट हियर फॉर ऑल दोज हु एक्चुअली वांट टू परचेज. So I just had an amazing lunch और अल्बाई से अप्रॉक्स 2.5 आवर्स की जर्नी करके हम यहाँ पहुँच चुके हैं बुलुस्तान लेक पे, जहाँ आप भी शूट कर सकते हो. So come, let's go. बुलुस्तान का मतलब होता है फ्लो ऑफ वाटर, जो कि आप ऑलरेडी देख सकते हैं. यहाँ पे काफ़ी सारी फिलिपीन मूवी शूट हुई है और अब बारी है कि हमारे फिल्म मेकर्स, इंडियन फिल्म मेकर्स यहाँ आके मूवी शूट करें. यहाँ पे काफ़ी सारे लग्जूरियस और बजटेड अकोमोडेशंस भी अवेलेबल है एंड द नियरेस्ट एयरपोर्ट फ्रॉम हियर इज बिकोल. एंड आई बिलीव दैट द ओनली पार्ट दैट्स मिसिंग इज गुड इंडियन फूड, और जो मुझे लग रहा है कि जल्दी यहाँ पे आ जाएगा. सो वी आर गुड टू गो. It's a breathtaking location which is spread across 3,700 hectares. It is a home to active Mount Bulusan. यहाँ आपको प्लांट्स के कुछ एंडेमिक स्पीशीज भी देखने मिलेंगे. यहाँ टूरिस्ट अक्सर कायाकिंग करने आता है और ये पार्क नेचर के साथ साथ लोकल कम्युनिटीज को भी कनेक्ट करता है. ऐसे ही बाम्बू रैप्स पे बहुत सारे बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स शूट हो चुके हैं. रिसेंटली एक सॉन्ग परदेसिया स्टारिंग फ्रॉम द मूवी परम सुंदरी स्टारिंग जानवी कपूर एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा भी ऐसे ही बाम्बू रैप पे शूट हो चुका है. So today I have come to a national museum and I have Anj with me, and I want you to tell me something about Bicolanja. So this is National Museum of the Philippines, Bicol, with our permanent title exhibition, Bicolanja, Land of Volcanoes. So this is a natural history museum that talks about the volcanoes in the Bicol region, that highlights Mayon volcano as the most active volcano in the Philippines. So ma'am, in our Gallery 1, we are talking about the geology of Bicol. Here on our table showcase, we have here actual collections of the different types of rocks coming from the different provinces of Bicol region, from the sedimentary rocks, the metamorphic, and the igneous rock samples. ऐसे ही ट्रैवल इनसाइट्स के लिए देखते रहिए मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन.